Exercise 2.5 question number 3 and 4 will be discussed in this part. So let's start. Factorize the following using appropriate identities. Identities की help से we have to factorize this expression. जब भी हमें फैक्टराइज करने को बोला जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कौन सी आइडेंटिटी से ये एक्सप्रेशन मैच करता है. वी हैव स्टडीड एन आइडेंटिटी x plus y whole square is equals to x square plus 2xy plus y square. This identity is similar to this, coefficients change है but the form is same. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख दें तो ये फैक्टराइज हो जाएगा. सो 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर. x स्क्वायर सबसे पहले हमें इसे x स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, मतलब इसको होल स्क्वायर बनाना है. 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3x. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर. देन 2xy, 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, xy बचा 3x y प्लस y स्क्वायर 1y स्क्वायर. हम 1 अवॉइड कर देते हैं, सो विल सिंपली राइट हियर y स्क्वायर इन दिस वे. सो ये बिल्कुल इसमें चेंज हो गया. तो ये क्या बन गया, x. इस एक्सप्रेशन में हमारा x क्या है 3x प्लस y इज y 3x plus y whole square. We can write it like this, 3x plus y 3x plus 1. So these are the two factors of this given polynomial. Then 4y square minus 4y plus 1. This is similar to the identity which we have studied, x minus y whole square, which is equals to x square minus 2xy plus y square. अब इसमें हम यहाँ में हमारे पे जो एक्सप्रेशन है वो है 4y square minus 4y plus 1. इसे हमें x square में कन्वर्ट करना, मतलब इसका होल स्क्वायर चाहिए हमें. So we can write it as 2y square. y square यहाँ पे 1 है, 1 square माइनस इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 2y इंटू 1. 2xy होता है, 2 तो हमने कॉमन ले लिया, x था इस क्वेश्चन में हमारा 2y और y था हमारा 1. सो 2 इंटू x इंटू 1 दैट इज y हेयर. सो हम अभी इसमें कन्वर्ट कर देंगे, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर. We can write it like this, 2y minus 1, 2y minus 1. So these are the two factors of this given expression. Now third part, x square minus y square upon 100. 100 सिर्फ y square के साथ है, x square minus y square upon 100. In this way, this is similar to the identity which we have studied, x minus y x plus y is equals to x square minus y square. ये हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं आइडेंटिटी. सो इसमें हमारा x स्क्वायर तो x स्क्वायर है ही, y स्क्वायर को अब हम चेंज कर लेंगे. दिस इज द गिवन एक्सप्रेशन टू अस. इसे हम लिख सकते हैं y अपॉन 10 का होल स्क्वायर. नाउ वी कैन फैक्टराइज इट, x माइनस y अपॉन 10 एंड x प्लस y upon 10. So in this way we have factorized it. Question number 4, expand each of the following using suitable identities. Identity का यूज करके हमें इसे एक्सपेंड करना है. इसके लिए हमारे पास जो आइडेंटिटी गिवन है वो है x प्लस y प्लस z होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. अब हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है x प्लस 2y प्लस 4z, कोफिशिएंट्स चेंज्ड है. सो अब हम इसे ब्रेक करेंगे, इसमें एक्सपेंड कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस
4z whole square plus 2 into x into 2y plus 2 into 2y into 4z plus 2 into 4z into x. हम इन्हें ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y, 4z स्क्वायर होगा हमारा 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, हम पहले कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू xy प्लस 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 16yz plus 2 4 जा 8 zx. So in this way we have written this in expanded form. Then 2x minus y plus z whole square. इसमें हमारा माइनस में हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये आइडेंटिटी अप्लाई करें या ना करें, बिकॉज ये आइडेंटिटी यूज्ड होगी, बिकॉज इसका कोफिशिएंट इस बार चेंज हो गया, +1 की जगह -1. अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम. x we have to write which identity we are using, the same, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Now we can write 2x minus y plus z whole square as 2x whole square plus minus y whole square plus z square plus 2 into x, that is 2x into minus y plus 2 into minus y into z plus 2 into z into 2x. 2x whole square is 4x square minus का y square, that is plus y square plus z square plus minus plus, that is minus 2 2 is 4, 4xy, again plus minus plus, that is minus 2yz plus, here it is 2 2 is 4, 4zx. So in this way we can expand the given expression. Third part, minus 2x plus 3y plus 2z whole square. Again using the same identity, x plus y plus z whole square, that is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Here the given expression is minus 2x plus 3y plus 2z whole square is equals to minus 2x का whole square plus 3y whole square plus 2z whole square plus 2 into minus 2x into 3y plus 2 into 3y into 2z plus 2 into 2z into minus 2x. Minus 2x का whole square, 2 2 is 4, x square minus will be changed into plus, plus 3y square, that is 9y square plus 4z square plus minus plus, that is minus 2 2 is 4, 4 3 is 12, 12xy, here it is plus, plus 2 3 is 6, 6 2 is 12, 12yz plus plus minus, again minus 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8zx. So in this way. Fourth part is 3a minus 7b minus c whole square. X plus y plus z whole square, x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. 3a minus 7b minus c का whole square, that is 3a whole square plus minus 7b whole square plus minus c whole square plus 2 into x, here is 3a into minus 7b plus 2 into minus 7b into minus c plus 2 into minus c into
3. 3 whole square is 9a square minus 7b square is plus 49b square plus c square plus minus, that is minus 2 3s are 6, 6 7s are 42, 42ab. Here it is plus minus minus, दो माइनस है वो प्लस में हो जाएंगे, प्लस 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 2 7s are 14, 14bc, then plus minus plus minus 2 3s are 6, ca. So in this way we can expand. Fifth part is minus 2x plus 5y minus 3z whole square. X plus y plus z whole square is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. We are given minus 2x plus 5y minus 3z whole square, that is equals to minus 2x whole square plus 5y whole square plus minus 3z whole square plus 2 into minus 2x into 5y plus 2 into 5y into minus 3z plus 2 into minus 3z into minus 2x. Minus 2x whole square is 4x square plus 25y square, 3 3s are 9, z square plus minus plus minus 2 2s are 4, 4 5s are 20, 20xy plus plus minus, that is minus 2 5s are 10, 10 3s are 30, 30yz minus minus plus 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 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12zx. So in this way, last part 1 upon 4a minus 1 upon 2b plus 1 whole square. Using the same identity, x plus y plus z whole square is x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Now this time we are given in fractions, minus 1 upon 2 into b plus 1 whole square. We can write 1 upon 4 as a upon 4 whole square plus minus b upon 2 whole square plus 1 whole square plus 2 into x, that is 1 upon 4 a upon 4 into minus b upon 2 plus 2 into minus b upon 2 into 1 plus 2 into 1 into a upon 4. A upon 4 whole square is a square upon 16 minus b upon 2 whole square is b square upon 4 plus 1. Up it will be cut by this 2. What we will get? Minus ab upon 4. This 2 by this 2. What is left? Minus b. This 2 by this 4 plus a upon 2. So in this way we can expand it easily. If you have any doubt in any part, you can ask your queries in comment section.